और अपने पूरे शरीर में अपने ध्यान को एकाग्र करें। पांव से चोटी तक जो भी फीलिंग्स हो रही है उससे महसूस करें। और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। और पूरे शरीर से बुद्धि हटाकर आत्मा में अपनी बुद्धि को केंद्रित करें। अपने आप को देखें। मैं अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। प्रकाश पुंज हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश निकल निकल कर मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति मुझ आत्मा के निजी स्वधर्म है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल निकल कर मेरे पूरे शरीर में जा रही है। एक एक कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत और शीतलता को महसूस कर रही है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता की दिव्य प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। एक एक कर्मेंद्रियां सत्व प्रधान पवित्र होती जा रही है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शक्ति की किरणें निकल निकल कर मेरे चारों ओर प्रवाहित हो रही है।
मैं सतो गुणी आत्मा हूँ। सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। दिव्य प्रकाशमय हूँ। इस पांच तत्व शरीर से संपूर्ण अलग हूँ। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। मैं आत्मा वस्त्रधारी हूँ। ये शरीर एक कुटीर है। मैं आत्मा साधु हूँ। ये शरीर एक दिया है। मैं आत्मा ज्योति हूँ। ये शरीर एक पिंजरा है। मैं आत्मा पंछी हूँ। मुझ आत्मा का अपना असली घर परम धाम है। मेरा पिता परमात्मा है। अपनी मन बुद्धि के आधार से इस पंच तत्व शरीर से अलग होकर मैं आत्मा अपने घर की ओर जा रही हूँ। ऊपर की ओर जा रही हूँ। धीरे धीरे 5 तत्व को पार करते हुए सूर्य चांद तारागण से भी ऊपर की ओर जा रही हूँ। अपने प्यारे सूक्ष्म वतन को भी पार करते हुए मैं आत्मा ऊपर की ओर जा रही हूँ। एक अनंत यात्रा के मैं राही हूँ।
धीरे धीरे मैं आत्मा अपने प्यारे परम धाम में पहुंच रही हूँ। जिससे शांति धाम, परम धाम, ब्रह्म महतत्व कहते हैं। वो मुझ आत्मा की निजी धाम है। चारों ओर लाल प्रकाशमय दुनिया है। मुझ जैसे कई दिव्य सितारे यहाँ उपस्थित है। उन सारी सितारों को पार करते हुए मैं आत्मा आगे बढ़ रही हूँ। आहिस्ते आहिस्ते मैं आत्मा आगे बढ़ते बढ़ते प्यारे शिव बाबा के सम्मुख पहुंच गई। बाबा के सम्मुख आते ही मुझ आत्मा को एक कशिश हो रही है। एक चुंबक की तरह मैं खींचे जा रही हूँ। और प्यारे शिव बाबा के सम्मुख उपस्थित हूँ। परम ज्योति परमात्मा रूप में बिंदु है। पर गुणों में सिंधु समान है। सर्व आत्माओं का पिता है। सृष्टि का सृष्टा है। बीज रूप है। सत्य है, चैतन्य है। सर्वशक्तिवान है। प्यारे शिव बाबा से शक्तियों की किरणें निकल निकल कर मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा उन शक्तियों से अपने आप को भरपूर महसूस कर रही हूँ।
शक्ति स्वरूप अनुभव कर रही हूँ। प्यारे शिव बाबा, पवित्रता के सागर है। और बाबा के सानिध्य से ही मैं आत्मा संपूर्ण पावन बन रही हूँ। कई जन्मों का जो विकर्म का बोझ था, बाबा के सानिध्य से सब खत्म होता जा रहा है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा बन रही हूँ। प्यारे शिव बाबा, मुझ आत्मा के पिता है, तो अपनी पिता के वर्षे के मैं अधिकारी हूँ। बाबा के सारे गुण, सारे शक्तियों पर मुझ आत्मा के अधिकार है। मेरे लिए बाबा के पास खुला भंडार है। प्यारे शिव बाबा से दिव्य शक्तियों की किरणें निकल निकल कर मुझ आत्मा में समा रही है। आत्मा परमात्मा की इस सुंदर मिलन एक अनोखी अनुभूति की महसूस हो रही है। मैं आत्मा बाबा के सम्मुख हूँ। समीप हूँ। बाप समान हूँ। बाबा ने मुझे बिल्कुल भरपूर
कर दिया। मैं संपूर्ण पवित्र हो चुकी हूँ। प्यारे शिव बाबा ने मुझ आत्मा को नई सतयुगी दुनिया में भेज रहे हैं। मैं आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार सतयुग आदि में आ रही हूँ। योग बल से मेरा दिव्य जन्म हो रही है। मैं जोग जन्मा हूँ। देव रूप में हूँ। मेरी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। पवित्रता की ताज और रत्नों की ताज दोनों है। प्रकृति भी सतो प्रधान है। हर घर मंदिर जैसे हैं। हर आत्माएं देव रूप में है। सोलह कला संपूर्ण निर्विकारी है। संपूर्ण सुख शांति की दुनिया है। पूरी दुनिया सतो प्रधान है। स्वर्ग है। चारों ओर वातावरण भी बिल्कुल सतो प्रधान है। फल फूलों से दुनिया बिल्कुल भरपूर है। हर जीव जंतु में भी प्रेम भाव है। हर आत्माएं देही अभिमानी है। ऐसे सुंदर दुनिया में
मैं आत्मा 8 बारी जन्म मृत्यु चक्र में पाठ बजा रही हूँ। धीरे धीरे सतयुग बीतकर त्रेता युग शुरू हो रहा है। जहाँ पर श्री सीता श्री राम की राज्य हो रही है। और मैं आत्मा वहां पहुंचते पहुंचते 9वीं बार जन्म मृत्यु चक्र में आ जाती हूँ। और मुझ आत्मा से 2 कला कम हो जाती है। आत्मा से थोड़ी सी शक्ति कम होने लगी है। फिर भी पवित्रता के बल से सारी कारोबार चलती है। और इस सत्य और त्रेता को राम राज्य कहते हैं। त्रेता अंत तक भी पवित्रता के आधार से सृष्टि की बढ़ोतरी होती है। दिन पूरी हो जाती है। फिर द्वापर शुरू होती है। तो पूरे संसार में हलचल हो जाती है। फिर हम आत्माएं धीरे धीरे द्वापर में पहुंचते हैं। तो फिर मंत्र बल के आधार से पूजा पाठ यज्ञ तप के बल से संसार के हर कारोबार चलती है। सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने पूजा की शुरुआत की, भक्ति की शुरुआत की। सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने परमात्मा शिव बाबा की शिवलिंग बना करके पूजा की।
एक की पूजा होती थी, जिससे अव्यभिचारी भक्ति कहते थे। उस भक्ति में निष्ठा भी था, भावनाएं भी थी। जिस भावना की भाड़ा स्वयं परमात्मा हर भक्तों को देते थे, धीरे धीरे आत्माओं में कला कम होने लगी। हम 21 बार जन्म मृत्यु चक्र में आए, आयु भी कम होने लगी। आत्मा में सिर्फ 8 कला रह गई। और हम धीरे धीरे देह अभिमान में आने लगे। देह अभिमान आते ही 5 विकारों की प्रवेशता होने लगी। और इन विकारों के कारण हर आत्माएं दुखी, रोगी, शोक में तड़पते रहे। और भक्ति भी व्यभिचारी होने लगे। पांच तत्वों को पूजने लगे। अति तमो प्रधान होने के कारण भक्ति में भी तमो प्रधानता आ गई। धीरे धीरे शाम बीतकर घोर रात्रि होने लगी, जिससे हम घोर कलयुग कहते हैं। चारों ओर अंधकार है। चारों ओर दुख है। भय है। चिंता परेशानियों में डूब गए। अकाल मृत्यु होती रही। एकदम अति दुख में चले गए। हर आत्माएं 42 बार जन्म मृत्यु चक्र में आने लगे। एकदम दुखी होकर के फिर परमात्मा को पुकारने लगे।
हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा के करके हर आत्माएं पुकारने लगे। अपने बच्चों की दुख दूर करने के लिए, दुखों से लिबरेट करने के लिए, स्वयं परमपिता परमात्मा परम धाम छोड़कर इस पति दुनिया में पति शरीर में आए। जब परमात्मा इस दुनिया में आ गए, तब से संगम युग शुरू हुआ। जिस शरीर में आए, उनका दिव्य अलौकिक नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा भागीरथ, जिनके मुखारविंद से ज्ञान गंगा प्रवाहित हुए। उस ज्ञान गंगा को पान करके कई ब्रह्मा वत्स बन गए। ज्ञान सागर शिव बाबा से निकली हुई हम सभी ज्ञान गंगाएं हैं। इस संगम युग में हम सच्चे पक्के ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली है। शिव बाबा द्वारा रची हुई ज्ञान यज्ञों को संभालने के लिए जिम्मेवारी का ताज स्वयं परमात्मा ने दिया है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा है। मुझे मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके
हर आत्माओं की दुख दूर करनी है। हर आत्माओं की जीवन में प्रकाश फैलानी है। ये संगम युग प्रभु मिलन का युग है। हीरे तुल्य है। ब्राह्मण से फरिश्ता बनने का युग है। मैं आत्मा कमल फूल के समान न्यारा और प्यारा हूँ। प्यारे शिव बाबा द्वारा मुझे जो शक्ति मिल रही है, जो सकाश मिल रही है, वो मुझे सारे विश्व की आत्माओं को देना है। इस संगम युग पर मैं ईश्वरीय संतान हूँ। देही अभिमानी हूँ। मुझ आत्मा में आदि अनादि संस्कार इमर्स रूप में है। बाबा ने मुझे अपना बना करके अपना वर्षे के अधिकारी बना दिया। अब मुझ आत्मा का सर्व संबंध आत्मा के साथ है। परमात्मा मेरा पिता भी है
परम शिक्षक, परम सद्गुरु भी है। सच्चा प्रीतम भी है। खास मेरे लिए इस धरती पर वो आए हैं। मुझ आत्मा को सजा धजा कर साथ घर ले जाने के लिए। मैं आत्मा संपूर्ण पतिव्रता हूँ। बाबा की एक एक श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ। प्यारे शिव बाबा के आगे मुझ आत्मा का यह दृढ़ प्रतिज्ञा है। बाबा, ओ मीठा बाबा, जब तक इस तान में प्राण है, तब तक मैं आपके ही आज्ञा पर चलूंगी। आपके फरमान बरदार बच्चे बनकर रहूंगी। आपकी सत्य पहचान को हर आत्माओं को प्रदान करूंगी। ओ मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आपके आगे मेरा ये दृढ़ प्रतिज्ञा है। अपने संपूर्ण तन मन धन से समा संकल्प श्वास से संपूर्ण रीति से मैं समर्पित हूँ। ओ मीठा बाबा, हर श्वास में आपकी ही याद है। हर संकल्प में आपकी ही सेवा समाई हुई है। आप सदा मेरे साथ हैं। मेरे सहारे हैं। आपने मुझे अपना बना करके
धन्य बना दिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अभी थोड़े टाइम के लिए एकदम सामने बाबा को विजुअलाइज करें और बाबा को देखते रहे और महसूस करते रहे बाबा की सारी शक्तियों से मैं भरपूर हो रही। कोई और संकल्प नहीं, एक ही संकल्प में टिके रहे, मैं बाबा के आगे हूँ और बाबा के सारी शक्तियों के मैं अधिकारी हूँ।